अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग ओशान X7 का एक रिव्यू लेके आए हैं। तो अभी रिसेंटली इस गाड़ी की जो है ना वो प्राइस कम हुई है और मेरे दोस्त आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। तो इनके पास एक गाड़ी थी तो मैंने सोचा कि इस टाइम बड़ा टाइम चल रहा है कि वैल्यू फॉर मनी, अगर आपने फॉर एग्जांपल 80 से 85 लाख के अंदर कोई गाड़ी खरीदनी है तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी ऑप्शन अगर मैं आजकल देखूँ तो ओशान X7 की बन रही है। इन्होंने महंगी ली थी, वो भी इनसे पूछ रहे थे कि इनकी क्या स्टोरी थी। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे आपने ओशान क्यों ली और आप पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं चला रहा था किया की स्पोर्टेज। ठीक है। उसको अपग्रेड करना था तो ओशान शुरू से कंसिडरेशन में थी। सही है। लेकिन मैंने हेवल भी देखी थी गाड़ी। सही है। हेवल को देखा था लेकिन उसमें एक तो प्राइस का डिफरेंस भी आ रहा था। वो 93 94 की थी। ठीक है। और ये 87 88 की उस टाइम पे थी। उसकी एक तो सस्पेंशन हार्ड है इससे। सही है। और दूसरा के उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह इससे महंगे थे, तो फिर अच्छा। इसके ऊपर किया था कि ये लेनी है। अच्छा, वैसे स्पोर्टेज कैसी थी आपको लगती थी? मतलब वो एंजॉय की थी आपने गाड़ी या वो कैसी? नहीं, वो गाड़ी बहुत अच्छी थी। सही है। स्पोर्टेज सिर्फ उसमें पेट्रोल का इशू था, वरना गाड़ी बहुत अच्छी। अच्छा, वो एवरेज क्या देते थे आपको स्पोर्टेज? स्पोर्टेज देती थी 7 से 8, इससे ज़्यादा नहीं देती थी। मीटर पे वो शो करती थी लेकिन जब मैनुअली काउंट करो तो वो 7.5 से 8 के अंदर ही रहती थी। सही है। और जब इस गाड़ी के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे तो इसकी क्या एवरेज थी, आपने को पता की थी? इसकी एवरेज जो मैंने पता की थी वो थी कि 12 तक देती है ये। अच्छा। और ये दे देती है ये 11 तो 11 साढ़े 11 आराम से करती है गाड़ी। मतलब 10 प्लस तो 100%? हाँ, अभी भी कर रही है। ठीक है। अभी ये लास्ट अभी तो ये 6.6 की दे रही है लीटर पर 100 किलोमीटर। उस हिसाब से तो ये 13 समथिंग की बनती है, लेकिन ये रूट अच्छे वाला मिला था इसको। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर जरा बेहतर रूट मिल जाए तो ये शहर में और कितनी बेहतर दे सके? इसमें थोड़ा बताओ, रिंग रोड का पैच भी आ जाए इसमें। अगर आपको क्या लगता है क्या आ जाएगी? 13.5-14 दे देती है। अच्छा। अगर आप इसको रिंग रोड अंदर काउंट करो या अच्छे रूट पर लेके जाओगे। सही है। और लॉन्ग पे एक दफा लेके गया हूँ मैं, 16 की एवरेज दी थी इसने मुझे मोटरवे के ऊपर। मतलब इसका तो सेवे वाला हिसाब है। 16 की एवरेज मिली थी मुझे, और लेकिन तब क्रूज की थी वो 100 की लिमिट। ठीक है। अगर आप 120 कर लें तो मेरा ख्याल है 14.5-15 पे आ जाएगी। अच्छा, तो मुझे बताएंगे जब आपने गाड़ी खरीदी तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि खरीदते साथ ही जैसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आपको गाड़ी कैसी लगी है? गाड़ी ये बहुत अच्छी है। ऊपर से इसकी सस्पेंशन स्पोर्टेज से भी अच्छी है, सॉफ्ट है। ये आपको खड्डे वगैरह फील नहीं करवाती गाड़ी ज्यादा। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर स्पेस जो है ना, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, कोई फेवरेट गाड़ी होगी ना स्पेस वाइज ये बैक सीट के ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो ये है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही स्पेस है। मतलब मैंने किसी और गाड़ी में इतनी स्पेस नहीं देखी है इस सेगमेंट की। अगर हम कोई भी देख लेते हैं, हेवल हो, नई वाली स्पोर्टेज हो, टूसॉन हो, और उसके अलावा इस कैटेगरी में MG है, लेकिन किसी भी गाड़ी के अंदर ना स्पेस और जो साइज है ना इस गाड़ी का वो किसी में भी नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि 7 सीटर ले लेते हैं गाड़ी, उसमें स्पेस का मसला है। हाँ। क्योंकि वो 7 सीटर जो आखिरी सीट्स हैं वो इसी में लगाई हुई उन्होंने। हाँ। अच्छा, जब ये गाड़ी आपने ले ली हुई है तो इसके अंदर अगर मैं पूछूंगा आपको कुछ 3 फीचर्स जो आपको लगता हो कि यार ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं इस गाड़ी के, वो क्या होंगे? एक तो इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जो स्पोर्टेज में नहीं था। ठीक है। और दूसरा हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स। ठीक है। तीसरा बाकी सारा स्पोर्टेज वाला ही है, बल्कि 2-3 फंक्शन इसमें कम भी हैं। क्या चीज़ है? एक तो इसका ये रियर व्यू मिरर जो उनसे ऑटोमेटिक नहीं है। अच्छा। और वाइपर्स ऑटोमेटिक नहीं है इसमें। ये 2 चीजें हैं। कितना चलाई हुई आपने, कब से आपके पास गाड़ी? ये मैंने ली थी गाड़ी 28,000 किलोमीटर चली हुई थी। अब ये 37 तकरीबन चलने वाली है। तो इस गाड़ी की अगर ओवरऑल वो पूछें कि मतलब इतने टाइम के अंदर आपको कोई मसला आया, कोई इशू लगा गाड़ी के अंदर? अभी तक तो कोई नहीं आया इसमें, ना एसी का ना किसी और चीज का। स्पोर्टेज में आया था मुझे। हाँ, वो आपने मेरे पास 2 स्पोर्टेज थी, दोनों के एसी का इशू आया था। सही है। कितने टाइम बाद? 15,000 किलोमीटर चलने के बाद दोनों गाड़ियों का। सही है। दोनों के एसी चेंज हुए थे। इस तरह की भी आपके ख्याल से 2 गाड़ियां आपके पास ना, तो उनके दूसरी गाड़ी के अंदर दूसरी में भी कोई इशू नहीं है। तो और इसकी इंजन की पावर भी बहुत ज्यादा है। हाँ। बाकी गाड़ियों से मैंने स्पोर्टेज 2000 सीसी थी, लेकिन ये बहुत बेहतर है उससे। इसका 300 न्यूटन मीटर 300 टॉर्क है इसमें। तो उन्होंने वहां से लिखा हुआ भी होता है पीछे ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई चीज़ अगर आपको लगता हो कि यार मिस करता हूँ मैं इस गाड़ी में, यार कोई 2-4 ये फीचर हो जाता ना तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाता। जी सर, एक इसका रियर व्यू मिरर। ठीक है। दूसरा इसमें स्पेस की कमी है गाड़ी के अंदर। हाँ, वैसे कुछ इसमें इनके पास यहाँ पे भी दे सकते थे कुछ ना कुछ। हाँ। कुछ भी नहीं दिया हुआ इन्होंने। और ना मोबाइल भी आपको बस यहाँ पे 2 लग जाते हैं आपके। हाँ। ये 2 चीजें हैं जो इसमें होनी चाहिए थी। आप सिंपल मोबाइल जैसे अक्सर होता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर नजर मारनी है तो आपके लिए उसके लिए कुछ नहीं है कि आप मोबाइल को स्टैट सीधा नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख सकते। और तीसरी इसमें वो नहीं है, एंड्रॉइड ऑटो और गूगल कारप्ले नहीं देते। ये नई वाली में नहीं देते, ये नई वाली है। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको स्क्रीन मिररिंग की ऑप्शन दी हुई है। ठीक है। आप मोबाइल को लगा के मिरर करके हर चीज चल जाती है। लेकिन वायरलेस या वो वायरलेस है। अच्छा, वो वायरलेस है, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो गूगल कारप्ले नहीं है। सही है, वो होना चाहिए था इसमें। अच्छा, उसके अलावा ये प्लास्टिक पार्ट्स वगैरह की फिनिश वगैरह ये आपको कैसी लगी है? उसके अलावा ये लेदर की फिनिश है, डैशबोर्ड वगैरह ये सारा कुछ? ये वाला कलर बहुत बेहतर है पहली वाली वाइट से। हाँ। मेरी कंसिडरेशन में वो भी थी कि वो वाली गाड़ी ले लें वाइट कलर में। उसमें
ऑब्वियसली थोड़े पैसे भी बच रहे थे, लेकिन फिर यही था कि वो एक तो गंदा बहुत जल्दी होता है, लेकिन फिर ये इसमें ज्यादा प्यारी लग रही थी तो फिर ये वाली ली है। नहीं वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, ये वाला काफी अच्छा लग रहा है। और मतलब अब जैसे हैवल के अंदर भी काफी गाड़ियों में ना इसी टाइप का आ रहा होता है, तो ये जरा ज्यादा थोड़ा सा वेलकम लगता है। व्हाइट को पाकिस्तान में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा इसके यहाँ पे स्क्रैचेस आते हैं। हाँ, ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर है, इसके ऊपर आप पीपीएफ लगवाएंगे तो ठीक। अभी ये लगा हुआ है पीपीएफ इसके ऊपर, लगा हुआ है, अब लगवाया। इस पे आ चुके हैं स्क्रैच पहले, लेकिन फिर बाद में लगवा लिया हुआ है। इसमें कूल बॉक्स है? नहीं, कूल बॉक्स नहीं आता इसमें। अच्छा, अब आप ये गाड़ी फॉर एग्जांपल 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं, आपका इनका कभी इनकी सर्विस सेंटर या डीलरशिप वगैरह पे जाना हुआ? एक दफा गया हूं मैं बस। सही है, तो कैसा एक्सपीरियंस? वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है उनके साथ। ये वाली गाड़ी 91 की इनवॉइस की गाड़ी, 91 वाली इनवॉइस की, 91 वाली इनवॉइस। तो इस टाइम जो अभी इन्होंने प्राइस कम की है, तो आपको ये कितना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आज खरीदने जाते हैं तो गाड़ी आपको कितने की पड़ेगी? अभी इस टाइम ये गाड़ी ये 80 लाख वाली है ना, जो 81 वाली नंबर शंबर रजिस्ट्रेशन डाल के आपको मेरा ख्याल है कि 84 के करीब कॉस्ट करेगी अब गाड़ी। सही है। आप बता रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी खरीदनी हो तो इसके ऊपर ऑफर पहले से भी कुछ चल रहा है? पहले से भी ऑफर चल रही थी, जब मैंने ये भी लेनी थी तब भी ऑफर चल रही थी गाड़ी पे। सही है। उसके महीने 2 महीने बाद मैंने दूसरी ली थी। सही है। तो ये इन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं की थी इसकी कि ये गाड़ी ऑफ पे है। 91 तब भी उसकी इनवॉइस थी गाड़ी की, लेकिन मुझे उन्होंने वो गाड़ी 86 के ऊपर इनवॉइस के ऊपर दी हुई है। मतलब 5 लाख पहले भी ऑफ था, अब इन्होंने मजीद 4 लाख कम किया। ठीक है, तो वो उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया, पहले भी ये 5 लाख ऑफ पे थी गाड़ी। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है ये कि इस प्राइस के ऊपर ये गाड़ी ठीक है या पिछली प्राइस के ऊपर ठीक थी? आप नहीं, अब वाली प्राइस भी बहुत अच्छी है गाड़ी, अब इनकी बल्कि ज्यादा चलनी चाहिए गाड़ी इस टाइम जिस प्राइस में ये आ गई है। और मेरे ख्याल से अगर ये हाइब्रिड वाली चीज़ वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, जो कि अभी मतलब कंफर्म नहीं हुई है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फिर तो मेरे ख्याल से इस मार्केट के अंदर कोई प्लेयर और बचेगा ही नहीं। फिर तो ये बहुत ज्यादा चलनी चाहिए, क्योंकि वो गाड़ियां रह जाएगी, हैवल की रह जाएगी, और जटोर वो डैशिंग रह जाएगी बस। और मैं तो उसकी दूसरी वाली भी X70 भी वो महंगी है। हाँ, वो अब इस टाइम मेरा ख्याल है 87 88 की है, इससे महंगी हो गई। पहले वो इससे सस्ती थी, हाँ, कोई 2-3 लाख रुपए। नहीं, पहले भी महंगी थी। मैं 86 की थी ना मैंने जो लिया गाड़ी। नहीं, वो आपने लिया ना, लेकिन वैसे इसका जो असल रेट था उससे 1-2 लाख नीचे थी। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अनऑफिशियली जो उसके ऊपर 5 लाख पहले से भी ऑफ था इसके ऊपर। ठीक है, और अब जो है वो उन्होंने मजीद 4.5 लाख कर दिया, मतलब 8-8.5 लाख कर दिया। अच्छा, गाड़ी की जो मेंटेनेंस वगैरह है वो अभी आप डीलरशिप से करवा रहे हो या फिर आपने बाहर से भी? नहीं, मैं बाहर से करवा रहा हूँ। अच्छा, बाहर से करवा रहे हो? बाहर से। वारंटी वार्ड वगैरह का मसला नहीं है इनका? मैं आना तो नहीं चाहिए वारंटी वार्ड का, खाली ऑयल चेंज ही करवा रहे हैं और तो कुछ भी नहीं करवाया वैसे। सही है। तो ये क्या कॉस्ट करता है अगर आप डीलरशिप से करवाओ और यहाँ से करवाओ तो? अच्छा, इसमें काफी फर्क है। सही है। ऑयल का तो रेट वही होगा, लेकिन जो इसके एयर फिल्टर वगैरह हैं वो आप कह लें हाफ एंड हाफ पे पड़ जाते हैं जाके। ठीक है, मतलब अगर आपको बाहर से 6,000 के पड़ेंगे तो कंपनी आपसे 12,000 लेगी। सही है। और इसका एक और चीज भी है कि इसका ऑयल चेंज 10,000 किलोमीटर के बाद है। अच्छा, इसका 5,000 वाला साइकिल नहीं है। इसका इंजन ऑयल है किसका? चिंगान का अपना है, लेकिन मैंने इसके अंदर डलवा रहा हूँ मोबिल 1 का। ठीक है। वो वैसे भी 10,000 चलता है, तो चिंगान ने भी कहा था 10,000 वाला ऑयल डलवाना है। पहली ऑयल चेंज इनकी 5,000 के बाद है। 10,000 का कितने? जो मुझे कॉस्ट किया था ऑयल वो 15,500 16,000 का खाली ऑयल कॉस्ट किया था। आप कह लें सारी ऑयल सर्विस वगैरह डाल के आपको 22-23,000 में पड़ती है ये, अगर बाहर से। अच्छा, बाहर से डीलरशिप से कराएंगे तो ये 30 से ऊपर जाएगी। सही। अच्छा, उसके अलावा कभी कोई पार्ट शार्ट की प्राइसेस वगैरह पता किए या आइडिया किए कि किस रेंज के अंदर है? मैंने आइडिया लिया नहीं था। हाँ। मैं बिलालगंज गया था, इधर उधर उसका बम्पर पड़ा हुआ था, मैंने उस बंदे से इसका बम्पर का रेट लिया था हाल ही, तो उसने मुझे तब 1.5 लाख कहा था। और ये बात पुरानी नहीं है, 2 महीने पहले पुरानी बात है। तो उसमें ग्रिल शामिल थी? हाँ, ग्रिल शामिल थी। अच्छा, ग्रिल शामिल थी बस। फिर तो वैसे 1.5 लाख रुपए इतना महंगा नहीं है, क्योंकि मेरी सिविक का एक्सीडेंट हुआ था रिबर्थ का, तो उसकी भी अगली ग्रिल और बम्पर वगैरह पता करने गए थे, तो 28 या 30,000 रुपए की रेंज के अंदर सिर्फ ग्रिल थी बाहर से। लेकिन वो बिलालगंज से भी जो ग्रिल है ना वो 15,000 14-15,000 से कम नहीं, और वो अलग से उसकी इतनी सी ग्रिल है, वो कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा कोई साइड मिरर वगैरह इस तरह की चीज़ वगैरह नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ गाड़ी के साथ, तो आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे आप? आउट ऑफ 10 9। और उसके अंदर क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से आप उसको 1 माइनस कर रहे हैं? मेरे साथ एक इशू ये हुआ था कि गाड़ी में चला रहा था। सही है। और इसका रेडार एरर दे गया था। अच्छा, क्रूज वगैरह फंक्शन इसका ना ऑटो ब्रेकिंग वाला जो था वो एरर दिया उसने एकदम से। सही है। और खुद ही यानी कि एरर देता था और एकदम से ठीक भी हो जाता था, लेकिन फिर दोबारा दे रहा था एरर। सही है। ये कोई 10-15 मिनट हुआ है, उसके बाद ये ठीक हो गया, उसके बाद से दोबारा नहीं हुआ। सही है। लेकिन ये एक इशू आया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर गौर भी नहीं किया कि हो सकता है आगे कोई गनशंद आया हो या क्या आया हो, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ था। सही है। और ये मेरी इस गाड़ी के साथ भी हुआ था और दूसरी गाड़ी के साथ, दोनों के साथ एक दफा हुआ है। ठीक है। लेकिन उसके बाद से ठीक है अभी तक। ये लॉन्ग के ऊपर ही हुआ था?
नहीं, ये मैं शहर के अंदर था, शहर के अंदर चला रहा था गाड़ी तब। उसके अंदर क्या होता है कि सारे ये जो आपके ब्रेकिंग वगैरह ADAS के सारे फीचर्स ऑफ हो जाते हैं गाड़ी के, वो आपको लगाने नहीं देगी क्रूज वगैरह। अच्छा, मतलब उसको कट ऑफ कर देती है? उसको कट ऑफ कर देती है, ये नहीं है कि गाड़ी क्रूज लगा रहेगा, क्रूज वो खुद ही कट ऑफ कर देती है। सही है। उसके अलावा मतलब गाड़ी की ड्राइव से, उसके अलावा सस्पेंशन, गाड़ी की एक्सपीरियंस, सारा कुछ अगर मैं पूछूं तो वो बहुत बेहतरीन है। 9 आउट ऑफ 10। हाँ, वो बहुत बेहतरीन। अगर आज आपके पास दोबारा ऑप्शन हो, फॉर एग्जांपल यही 80 लाख के बजट की, तो आप दोबारा ये गाड़ी खरीदेंगे या किसी और गाड़ी पे जाएंगे? नहीं, दोबारा यही लेंगे। इतने पैसों में और मिलेगा भी अभी कुछ नहीं आपको, क्योंकि आपके पास J5 की ऑप्शन आएगी। हाँ, वो भी इसके मुकाबले में बहुत हल्की है गाड़ी। अच्छा, जब भी आप गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो आपको वैसे खुद से गाड़ी चेक वगैरह करना आती है या फिर आप किसी के ऊपर रिलाय करना पड़ता है? अगर आपसे ओवरऑल पूछूं मैं, यूज अगर कभी गाड़ी खरीदनी है तो। नहीं, उसके लिए रिलाय करना पड़ता है। सही है। मतलब आपको कितना आइडिया होता है कि थोड़ा बहुत देख के आइडिया? थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता गाड़ी का आइडिया। सही है। तो वैसे अगर आपने कभी भी इन फ्यूचर कोई गाड़ी वगैरह खरीदनी हो ना, तो ओलेक्स की इंस्पेक्शन सर्विस होती है। उसके अंदर ये होता है कि आपके पास 200 पॉइंट्स के ऊपर ना वो आपको गाड़ी के बारे में तकरीबन सारी डिटेल ना ऐसा रिपोर्ट के फॉर्म में मिल जाती है। तो उसके अंदर परसेंटेजेस में लिखा हुआ होता है कि ऐसा इसका इंजन इतना है, बॉडी इतनी है, तो आपके लिए एक डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो या आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग लाजमी इसको कंसिडर करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर फॉर एग्जांपल आजकल आप 80 से 90 लाख रुपए की रेंज के अंदर कोई एक गाड़ी देखना चाह रहे हैं जिसके अंदर स्पेस भी अच्छी हो, उसके साथ साथ गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो, और एक ऐसी गाड़ी हो जो कि पाकिस्तान के मार्केट के अंदर आप कह सकते हैं ना कि रोड टेस्ट पास कर चुकी हुई हो, तो मेरे ख्याल से ओशान X7 एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके पास ये गाड़ी हो या फिर वो उस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हो, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सकें, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और थैंक यू सो मच आयम भाई, आपने हमें टाइम दिया और क्या कहते हैं हम इस गाड़ी का रिव्यू कर सकें। और अगर आप लोगों के पास भी कोई गाड़ी है और आप चाहते हैं कि हम उस गाड़ी का रिव्यू करें, तो आप लोगों के नीचे हम एक फॉर्म अटैच कर देंगे। तो उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स और अपनी गाड़ी के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी और इंशाल्लाह हम आपके साथ भी रिव्यू कर लेंगे। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगे, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो तक। जब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।